और चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। विक्रमगंज और सीवान के बाद लगातार तीसरा दौरा प्रधानमंत्री मोदी भोजपुरी भाषी इलाके में करने जा रहे हैं। मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, जहां एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। एनडीए के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की ये सभा क्यों खास है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्याग्रह स्थल। आंदोलन की इसी ऐतिहासिक धरती पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी का 5वीं बार बिहार आगमन होने जा रहा है। 18 जुलाई को पीएम मोदी एनडीए के गढ़ में किला को मजबूत बनाए रखने के लिए एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने मोतिहारी आ रहे हैं। पीएम के बिहार दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम से लेकर कई विभागों के मंत्री सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। मोतिहारी के मंच से पीएम मोदी न केवल सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि डबल इंजन की सरकार में हुए विकास और सुशासन का नारा भी बुलंद करेंगे, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के पूरा करने का काम कर रहे हैं। नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, नई नई ट्रेनों को ट्रेन देने का काम कर रहे हैं, नई नई कि हमारा जो आर्थिक संपन्नता है, बिहार की आर्थिक संपन्नता को ताकत मिले। प्रधानमंत्री जी तो अब बिहार में जब से राहुल गांधी आना शुरू किया हर जगह आ रहे हैं। 5 साल इनको बिहार याद नहीं था। अब चुनाव का समय है। अब पहले तो हम पूछेंगे चंपारण आ रहा है तो चीनी मिल का चाय तो जरूर चीनी का पियेंगे। कितना चीनी मिल खुला उनसे ये पूछ लेना है। जब आते हैं तो एक बड़ा पैकेज लेकर के आते हैं और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिलकर जो संकल्प लिए हैं वो साकार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री आएंगे हेलीपैड पर और जो मंच है उस सबका मुआयना हम कर लेंगे। और जो भी आवश्यक सुरक्षा के कदम है या विधि व्यवस्था के कदम है वो जिला प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से उठाया जाएगा। भोजपुरी भाषी इलाके में पीएम मोदी का ये लगातार तीसरा दौरा है। शाहबाद और सिवान के बाद पीएम मोदी मोतिहारी में गरजेंगे। चुनावी लिहाज से इस रणनीति को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में चंपारण की 2/3 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। चंपारण की 12 में से 8 सीट पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, जबकि 4 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। साल 2015 में जब लालू नीतीश साथ थे, तब भी चंपारण में एनडीए भारी पड़ा था। जेडीयू और आरजेडी वाले महागठबंधन को 4 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 5 सीटें आई थी। 2019 और 2024 के पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में एनडीए का दबदबा रहा। मोतिहारी से दोनों बार एनडीए के राधा मोहन सिंह और पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के संजय जायसवाल चुनाव जीते। एनडीए के इसी गढ़ में गरजने पीएम मोदी आ रहे हैं। चंपारण की धरती से बिहार को करोड़ों की सौगात भी दे सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष पैकेज, पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त, रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए भवन का शिलान्यास और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब बात बिहार में चल रही मैराथन बैठक की। बड़ी खबर पटना से है। महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई। तेजस्वी आवास से इंडिया अलायंस के नेता बाहर निकल गए हैं। बिहार चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। इंडिया गठबंधन की ये 5वीं बड़ी बैठक थी, जो काफी देर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही थी। बैठक अब खत्म हो चुकी है। जब बैठक शुरू हुई थी तो यह खबर सामने आई थी कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले से लेकर घोषणा पत्र तक पर चर्चा होनी थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत लेफ्ट के कई नेता आपस में चर्चा करेंगे। अब बैठक खत्म हो गई है। देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर विचार किया गया है।
उधर नालंदा के राजगीर में भी बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में है और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। आज की बैठक में बीजेपी के संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ प्रदेश और जिला स्तर के दूसरे नेता भी शामिल हैं। बिहार चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। काफी देर से यह बैठक चल रही है। जिला स्तरीय संगठन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को महत्वपूर्ण चुनावी टिप्स भी दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपराध को लेकर बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए दिया है। सवाल है कि चिराग पासवान बार बार अपनी ही सरकार पर हमला क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज होती जा रही है। बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान का हमला भी नीतीश सरकार पर तेज होते जा रहा है। चिराग पासवान ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर निशाना साधा। चिराग ने लिखा, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। बिहार में अपराध की घटनाओं पर चिराग के पोस्ट ने बिहार की सियासत गरमा दी है। विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि बिहार में अपराधी राज कायम है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हालिया हत्याओं का कारण जमीन माफिया, बालू माफिया और आरजेडी के गठजोड़ को बताया। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखे जितनी घटना घट रही है, सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है। जबकि बार बार चिराग पासवान और उनकी पार्टी की ओर से किए जा रहे हमले का जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गृह मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए दिया कि देश में कहीं भी अपराध नहीं होता है, चुगलखोरी भी नहीं होता है, केवल और केवल बिहार में, बाकी कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये कटाक्ष किस पे है भाई? मैं तो कह रहा हूं कि माननीय अमित शाह जी का जो विभाग है उसके आंकड़े सही नहीं है। हाल के दिनों में जिस ढंग से चिराग पासवान और उनकी पार्टी का रुख रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि चिराग पासवान बार बार अपनी ही सरकार पर हमला क्यों बोल रहे हैं। आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं और चिराग के मन में आखिर क्या चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अभिराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो।